हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट केसेस की जैसा बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कई सारे केसेस के कई सेक्शन के इम्पॉर्टेंट केसेस को बताया। आज हम स्टार्ट करेंगे धारा 155 की बात। तो धारा 155 क्या कहता है कि साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। तो सबसे पहले समझते हैं कि धारा 155 कहना क्या चाहता है। किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सहमति से उच्च पक्षकार द्वारा जिसने बुलाया है उसके द्वारा अधिक्षेप किया जा सकता है जब उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझता है, साक्षी ने रिश्वत ले ली है, साक्षी के कथनों में विसंगति है, या भारतीय साक्ष्य संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 3 के द्वारा और धारा 153 के 4 का लोप किया गया। साक्षी की विश्वसनीयता पर मतलब उसके ट्रुथ पर आक्षेप लगाना। तो इस पर एक इम्पॉर्टेंट केस था विनय कुमार बनाम बिहार स्टेट में। इसमें कहा गया कि एक वाद में साक्षी ने पहले साक्ष्य को बदल दिया। एक वाद में साक्षी ने अपने पहले साक्ष्य को बदल दिया। दूसरा साक्ष्य पहले साक्ष्य से असंगत था, उसके बदले हुए साक्ष्य का खंडन किया जा सकता है। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ कि साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति जो अपने दिए गए पहले साक्ष्य को बदल देता है, तो जब दूसरा साक्ष्य पेश किया जाता है तो उससे उसकी विश्वसनीयता खंडित होती है, तो इस साक्ष्य का खंडन किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें धारा 162 दस्तावेज का पेश किया जाना और अनुवाद। तो इस सेक्शन में क्या है कि किसी दस्तावेज को या अपने अधीन किसी के कब्जे में कोई दस्तावेज का न्यायालय में पेश करेगा। यदि कोई दस्तावेज उसके कब्जे में है या उसके अधीन है तो उसको न्यायालय में पेश करेगा। दस्तावेजों का अनुवाद न्यायालय में जमा किया जाना चाहिए। जो दस्तावेजों का अनुवाद है वो न्यायालय में जमा किया जाए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस था राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी। न्यायालय उन दस्तावेजों का भी परीक्षण कर सकता है जो दस्तावेज में पेश न किए गए। मतलब न्यायालय उन दस्तावेजों का भी परीक्षण कर सकता है जो न्यायालय में दस्तावेज पेश नहीं किए गए। अब इसमें बात करते हैं धारा 165 की। प्रश्न करने और पेशकरण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसको डिटेल से समझ लेते हैं। न्यायाधीश किसी सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए, सबूत अभिप्राप्त करने के लिए, किसी भी समय किसी भी रूप में सुसंगत या विसंगत तथ्यों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। निर्णय केवल उन्हीं तथ्यों पर आधारित किया जाएगा जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक रूप से साबित हो चुके हैं। जो मतलब साक्ष्य साबित हो चुके हैं उन्हीं पर सुसंगत घोषित किया जाएगा। न्यायालय किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने को किसी साक्षी को विवश नहीं कर सकेगा जिसका उत्तर यदि वह दिया गया होता तो धारा 121 से 131 तक की धाराओं के अधीन साक्षी देने से इनकार करने का हकदार होता है। 121 से 131 तक साक्षी उन प्रश्नों के जवाब देने का हकदार नहीं होता। न्यायाधीश ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा जो धारा 148 से 144 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूरे जाने पर अनुचित माना जाता है। न्यायाधीश किसी साक्षी को कोई ऐसा दस्तावेज पेश करने के लिए विवश नहीं कर सकेगा यदि साक्षी को उक्त धाराओं के अधीन इनकार करने का हकदार हो। न्यायाधीश किसी दस्तावेज के प्राथमिक सबूत अभियुक्त दे सकेगा सिवाय उन दशाओं में जिनमें अधिनियम की अन्य धारा द्वारा अभियुक्ति दी जा सकती है। अब इसमें केस था स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अनी उर्फ हनी और अन। न्यायालय किसी साक्षी से सुसंगत या विसंगत तथ्यों से संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकता है। कहने का मतलब है कि न्यायालय उस वाद से संबंधित साक्षी से सुसंगित तथा विसंगित तथ्यों को से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये प्रश्न करने और पेश करने के आदेश देने की न्यायालय की शक्ति है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि धारा 121 से 131 तक की धाराओं के अधीन साक्षी देने से इनकार करने का हकदार होता है और 144 के अधीन अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पूरे जाने पर अनुचित माना जाता है। ठीक, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट के माने टोटल 160
7 केसेस में जो टोटल 167 सेक्शन में जो केस इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी। अब कोई सेक्शन नहीं बचा। इसके बावजूद भी अगर कुछ लगता है इंपॉर्टेंट तो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।